क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लिखा हुआ है, कह रहा कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। लघु और दीर्घ वृत्त खंडों में के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने यहाँ लिखा पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है। ठीक है, तो त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर और एंगल कितना है थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ मैंने लिख लिया है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब आपको सबसे पहला क्या निकालना है, लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। तो आप पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लो। क्या निकालोगे आप, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देख लेते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिखा हुआ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है, फॉर्मूला। अब वैल्यूज को रखा जाए तो पाई की वैल्यू क्या रखनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, तो 15 इंटू में 15 इंटू थीटा कितना है 60, तो यहाँ क्या लिख दीजिए 60 अपॉन में 360 डिग्री। क्लियर हो रहा है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा 15 का स्क्वायर यानी कि 15 गुणे 15 इंटू में साइन थीटा का मतलब कितना है साइन 60 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो रही है, समझ आई बात। अब आगे देखते हैं क्या करना है। 66R कितना होता है 360। क्लियर होता है 66R, केवल यहाँ 6 होगा। ठीक, फिर अगला देखा जाए तो 3 2s are 6 और 3 5s are 15। कैंसिल आउट हो रहा है, समझ आई बात। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 दशमलव 2 पंचे 10 11 2 सते 14। तो क्या क्या आया देखते, यहाँ भी देखते हैं क्या क्या आया वैल्यू। एक बार दोबारा पुट किया जाए तो यहाँ कहेंगे आएगा 1.57 इंटू 15 × 5 = 75 है ना, और ये तो सब कट ही गया, कैंसिल हो गया। और माइनस में क्या आएगा देखिएगा 1/2 इंटू में 15 इंटू 15 225 हो जाएगा, 15 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 1.57 इंटू में 75 माइनस, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 225 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 225 होगा अपॉन में 2 इंटू, अगर यहाँ √3 का कहा जाए तो 1.73 यही कह रहा है 1.73 और अपॉन में कितना लेना है 2। तो यहाँ देखा जाए 1.57 इंटू में 75 माइनस 225 इंटू में 1.73 और अपॉन में 2 2s are क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और भी अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो 1.57 इंटू में 75 माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 पंचे में 20, यहाँ देखिए डिवाइड करेंगे 4 पंचे 20 2 22 25 हो जाएगा, 4 छक 24 1 25 दशमलव हो गया, 4 9 8 2 10 4 पंचे 20, तो 56.25 इंटू में 1.73 यही आएगा। अब आगे देखते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ देखिए किया गया है, आएगा कितना 11775, 2 अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद डेसिमल लगा लीजिए, माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 9733125, 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ 1 2 3 4 अंक के बाद लगा दीजिए डेसिमल। ठीक है, इतना आया। अब क्या करना है आपको, अब आपको इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेना है, तो आप कहेंगे 117.75 में से सब्ट्रैक्ट करना है 97.3125, इधर 0 बढ़ा सकते हैं, घटाइएगा तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गया 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 में से 7 गया 0, 11 में से 9 गया 2,
तो कितना आ जाएगा 20.4375, ठीक है। और यही इस सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही क्या होगा आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बताइए पहले आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल समझ आया या नहीं आया? समझ आया? अगर समझ आया तो चलिए बढ़ते हैं दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल की तरफ। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो आप लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री और प्लस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखेंगे यहाँ से अगर मैं पाई आर स्क्वायर लिखूँ माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, और ये माइनस कॉमन ले ले तो ये भी माइनस जाएगा, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। समझ आ रही बात? अब यहाँ देखिएगा लिखा हुआ कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या वही चीज यहाँ लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा? तो वही चीज, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 20.4375, यानी इस पूरे की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 20.4375, ठीक है। और माइनस में क्या बचा हुआ है पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 15, यानी कि 15 गुणे 15। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब मल्टीप्लाई करेंगे किसका 3.14 इंटू 15 गुणे 15 कितना होता है 225 माइनस 20.4375, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3.14 का मल्टीप्लाई किस में करना है 225 में, यहाँ मैंने कर लिया है 3.14 का मल्टीप्लाई 225 में किया तो कितना आया 76.50, ठीक है। तो आएगा कितना 706.50 और माइनस में कितना है 20.4375। क्लियर हो रहा है? अब इसमें से घटा देना है पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर लिखिएगा 20 और इधर लिखिएगा 4375 0 घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 4 गया 0, डेसिमल 6 में से 0 गया 6, और यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा कितना 6, तो 6 8 6 लिख दीजिएगा 686.0625 686508625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका लघु दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया, ठीक है। तो आपने क्या नाम है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल दिया। ये रहा आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और ये रहा आपके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।